इस साल का जो एप्पल इवेंट था उसमें मुझे पहली बार आईफोन्स से ज़्यादा बाकी के जो भी प्रोडक्ट अनाउंसमेंट्स थे उनको देखने में ज़्यादा एक्साइटमेंट आई। और मैं इन एनी वे एप्पल को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि एप्पल इन अ वे परफेक्शनिस्ट है। उनको हर एक प्रोडक्ट, हर एक एप्पल इवेंट का जो भी वीडियो है वो एज परफेक्ट एज पॉसिबल बनाना ज़्यादा पसंद है। एंड इन दी एंड एप्पल एक क्रिएटर की कैटेगरी में आता है और एप्पल से हर साल कुछ ना कुछ मैग्निफिसेंट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करना, ये एज कंज्यूमर्स मुझे थोड़ा सा गलत लगता है। सो हर साल जब भी मैं एप्पल इवेंट देखता हूँ तो उस एप्पल इवेंट देखने का मेरा प्राइमरी रीजन रहता है उनके आईफोन्स, और स्पेसिफिकली बात की तो आईफोन्स के कैमराज। बिकॉज एक तो मुझे टेक्नोलॉजी कैसे प्रोग्रेस कर रही है ये देखने में बहुत एक्साइटमेंट मिलती है। मुझे कैमरास का जो सेक्शन है उसे छोड़ के बाकी का कुछ भी समझ में नहीं आता। A15, A16 ये जो चिप्स है उनके सिर्फ मुझे नाम पता है, पर वो चिप होने की वजह से हमारे फ़ोन में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये मुझे ठीक से समझ में कभी नहीं आया, और आई डोंट थिंक आएगा अनलेस मैं सचमुच इंटरेस्ट दिखाऊंगा। बट आई रिमेंबर हर साल का एप्पल इवेंट हमेशा एक्साइटिंग होता है, और आईफोन का जो सेक्शन है इन पर्टिकुलर वो हमेशा इवेंट स्टार्ट होने के बाद ऐसे एंड में आता है, बिकॉज उनको ऐसे एक्साइटमेंट बिल्डअप करनी होती है, राइट। तो पहले वो एप्पल वॉच, एयरपॉड्स, ये सब के नए प्रोडक्ट्स के अनाउंसमेंट्स बताते हैं और फिर एंड में आईफोन आता है। बट दिस टाइम आई वॉज वेरी सरप्राइज कि एप्पल वॉच और एयरपॉड्स की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी आगे आई है। इट वॉज फैसिनेटिंग टू सी। यूजुअली एप्पल वॉच का जो भी सेक्शन रहता है उसमें मैं बहुत बोर हो जाता हूँ, बट काफ़ी इनोवेटिव है। आई एम इम्प्रेस्ड। एनीवेज, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। अभी बज गया है सुबह के 9 और टाइम हो गया है ब्रेकफास्ट करने का। पर ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। मेरे घर पे ओट्स ख़त्म हो गया है, ब्रेड नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसे खाने के लिए क्या बनाऊँ ये ख्याल मेरे दिमाग में आया। इसीलिए सोल्यूशन नंबर 1 ये है कल का एग राइस जो मेरी मम्मी ने बनाया था। दिस मील टेक्स मी बैक टू 11th एंड 12th ग्रेड, जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था। तब मेरा 7 घंटे के लिए जेई का कोचिंग क्लास हुआ करता था, और दैट वाज द टाइम व्हेन आई हैड जस्ट स्टार्टेड लिफ्टिंग। इसीलिए मैं पतला सा लड़का था एंड आई हैड दैट ड्राइव। मेरे अंदर वो मोटिवेशन था कि चाहे कुछ भी हो मुझे स्किनी नहीं दिखना है, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे अपना वजन बढ़ाना है। इसीलिए मैं सुबह सुबह मम्मी को बोलता था कि प्लीज़ मुझे 2 टिफ़िन दे दो ताकि आई कैन ईट इन 2 ब्रेक्स। और जब टिफ़िन की बात आती थी तो मैं और मेरे मम्मी डिसाइड करते थे कि टिफ़िन में क्या खाने के लिए थोड़ा सा आसान होगा। एंड देन वी केम अप विद द सोल्यूशन दैट राइस विल बी नाइस। कोई मैस क्रिएट नहीं होता। कभी कभी रोटी सब्जी अगर आपने टिफ़िन में ली है तो एक प्रॉब्लम आता है कि कभी कभी वो चपाती गीली हो जाती है। कभी कभी जिस कंटेनर में सब्जी है वो कंटेनर का ढक्कन अगर लूज हो गया तो बैग में सब्जी स्पिल हो जाती है एंड इट्स जस्ट मेसी। इसीलिए ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट मील हुआ करता था। मैं सबसे बड़े टिफिन में ऐसे बहुत सारा एग राइस लेके जाता था, और कल रात को मुझे बस ये खाने का मन किया। आई वॉज प्रिटी लो ऑन कैलोरीज एज वेल। कल मैं एक रन के लिए गया था बाय द वे आफ्टर एजेस विच फेल्ट रियली गुड। इसीलिए मुझे सचमुच खाना था, वरना मैं डिप्लीटेड हो जाता था, पर मैं पूरा बोल खत्म नहीं कर पाया। सो ये है उस मील के लेफ्ट ओवर्स। पर ऑब्वियसली मैं ट्रेन करने के पहले सिर्फ इतना नहीं खाऊंगा, ये बस मेरे पेट को शांत करने के लिए है। वहाँ पर हसीना दीदी कुक कर रही है और वो मेरे लिए चपाती बनाने वाली है। पर चपाती बनने तक मैं 1 स्कूप वे प्रोटीन पीने वाला हूँ। आज ओट्स नहीं है इसीलिए मैं प्रोट्स नहीं बना सकता, तो एक शेकर में मैं इसे बनाऊंगा। इसे चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक करना और मेरा कूपन कोड साकेत 30 ज़रूर इस्तेमाल करना। काफ़ी टाइम हो गया सिंस मैंने ऐसे शेकर में वे पिया है। 1 स्कूप से थोड़ा सा ज़्यादा। आता फुगेल ना? नाही फुगली? थँक यू। पुढची फुगेल का? ये एक इनसाइड जोक था। जब भी ऐसे फुल्का ऐसे ऊपर आ जाता है तब मुझे बचपन में बहुत एक्साइटमेंट आती थी गैस पे देखने के लिए, इसीलिए अभी भी वो जोक चल रहा है। और इस वाले के लिए मैं ऐसे स्पेशली गैस पे गया देखने के लिए कि वो ऐसे फुलता है कि नहीं, बट इट फ्लॉप्ड, सो दैट मेड इट इवन फनीर। हसीना, एक गैस फ्री है व्यू का। तो 4 महीने पहले मैंने टोटल 20 यानी मेरे प्री वर्कआउट के 4 टब्स ऑर्डर किए थे।
पर वो सारे ख़त्म हो गया। इसीलिए आजकल मैं ट्रेन करने के पहले प्री वर्कआउट की जगह ये कॉफ़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ। एंड ऑनेस्टली प्री वर्कआउट की इतनी ज़रूरत नहीं लग रही है। ये कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्टारबक्स की डार्क रोस्ट कॉफ़ी है और ये ऐसे प्रॉपर गैस पे बनानी पड़ती है। और जो छन्नी हम चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं उस छन्नी की मदद से वो ब्रू करके फिर पीनी पड़ती है। वेरी गुड अरोमा, हाईली रिकमेंड। थैंक यू हसीना, थैंक यू। और एक और चीज़ है कि इस कॉफ़ी के पीछे जो रिकमेंडेड सर्विंग साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा है। आई मीन नेस्कैफ़े और बाकी के जो भी कॉफ़ीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं अप्रॉक्स 4 to 5 ग्राम्स कॉफ़ी एक कप के लिए इस्तेमाल करता हूँ, बट दिस इज़ 10 ग्राम्स एज द रिकमेंडेड एक सर्विंग साइज़। तो एक कप के लिए इतनी सारी कॉफ़ी होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। Ooh, the aroma. बाय। ऑल्सो गाइज, आज हमने बुलाया है खुश को, इसीलिए मुझे ट्रेन करते वक्त कोई टेंशन नहीं है। एंड जस्ट द थॉट ऑफ दैट मेक्स मी फील अमेजिंग। ट्रेन करने के लिए मैं और भी ज़्यादा एक्साइटेड होता हूँ। मैं बस अपने हेडफोन्स लगाने वाला हूँ, जोन आउट करने वाला हूँ एंड आई एम गोना लीव एवरीथिंग टू हिम। पता है, खुश एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। वो रहता है इवॉल्व जिम से 45 मिनट्स दूर और उसके पास खुद का व्हीकल भी नहीं है, बट टू लाइक चेज हिज पैशन यू कैन से, वो काम करने के लिए ऐसे दूर आता है एंड वो खुद से आता है, आइदर उबर लेता है या रिक्शा लेता है। बट इट्स जस्ट वेरी इंस्पायरिंग कि इवन दो इवॉल्व इतना दूर है, उसको एक वर्क अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से ही इज़ लाइक टेकिंग इट। ही इज़ नॉट कंप्लेनिंग कि इतना दूर है यार, कैसे जाऊँगा, खुद का ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। जस्ट अ वेरी इंस्पायरिंग है। उससे मुझे बहुत ऐसे अच्छे वाइब्स आता है खुश से, और काफ़ी उसकी पर्सनैलिटी भी इतनी शांत सी है ना, फील्स गुड टू हैव हिम अराउंड। Long time. Yeah, bro. How's it going? Doing good. How are you? So 2020 और 2021 में मेरी मेन चेस्ट प्रेसिंग मूवमेंट आइदर इंक्लाइन डंबल होती थी या इंक्लाइन बारबेल प्रेस। और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरी सिर्फ एक विश थी कि काश इवॉल्व में एक इंक्लाइन चेस्ट प्रेस मशीन होती। एज यू गाइज नो, इवॉल्व में एक बहुत अच्छी हैमर स्ट्रेंथ की फ्लैट चेस्ट प्रेस मशीन है, बट दे डिडंट हैव एन इंक्लाइन मशीन। फिर एक दिन मैं पुश ट्रेन कर रहा था और मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुआ कि यहाँ पर स्मिथ मशीन है और मैं लिटरली यहाँ पर एक बेंच लगा के खुद की इंक्लाइन प्रेस मशीन बना सकता हूँ। एंड आई हैव बीन डूइंग दिस। बहुत अच्छा है। फ्री वेट्स आर ऑल्सो गुड, बट इससे करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। आई फील लाइक मशीन्स पे मेरा कंट्रोल ओवरऑल बहुत बेहतर होता है और सारा स्टिमुलस टारगेट मसल पे आता है। एंड प्लस साइंस वाइंस छोड़ो, अगर आपको एक एक्सरसाइज करने में मज़ा आ रहा होगा देन डू इट, जस्ट गो हार्ड। I'm here in the middle of nowhere. There is no there. It is cold there, but I am safe and I am warm. I am here in the middle of nowhere. There is no there. It is cold there, but I am safe and I am warm. I am here in the middle of nowhere. There is no there. It is cold there, but I am safe and I am warm. I am here in the middle of nowhere. There is no there. It is cold there, but I am safe and I am warm. Although it's hard, I know I gotta keep up. No time to lay, to drift away. I find my space, I spend my time down the rabbit hole again. And as I fall, I can feel the pain. You can't tell me where to go, so I don't know, I just go with the flow. I go with the flow. I'm falling up, I'm
falling down from the sky and from the ground. Up above, just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. I'm out of love, but I guess I deserved it. Trying to hide, to pass you by. I'm getting down, feeling fine. I'm light as air, no one can reach me. Lost in a dream, lost in between. Let's keep on flying, let's keep on breathing. I'm falling up, I'm falling down from the sky and from the ground. Up above, just like below, and I don't know where I should go. 'Cause I'm stuck in limbo. तो ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हुआ। ओवरऑल अगर मुझे इस वर्कआउट को रेट करना होगा, आई वुड से 9 आउट ऑफ 10। द ओनली रीज़न कि मैंने वो 1 पॉइंट काटा है बिकॉज जिम में अच्छा पंप नहीं आया। यहाँ इवॉल्व में एसी कभी कभी इतना लो टेम्परेचर पे रखता है कि स्टार्टिंग 1-2 एक्सरसाइज में मेरा पंप चला जाता है, बट ओवरऑल वेरी गुड। हमने बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लिए हैं, ऑल थैंक्स टू खुश। अभी वी आर टॉकिंग अपॉन ब्रेड, ऊपर जाके चिकन भी लेना है। ट्रेनिंग सेशन की बात की तो वर्कआउट काफ़ी सिंपल था। मैंने ओवरऑल 3 कंपाउंड मूवमेंट्स किए, चेस्ट के लिए 2 और शोल्डर्स के लिए 1, which was overhead press. That is one new thing that I've introduced, barbell wedge की। तो प्रेस overall is going great। हर साइड पे मैंने आज 15 kg लगाया and I got 7 reps. I'm noticing कि हर पुश डे पे मैं 1 rep ऐड कर रहा हूँ, so that's nice, something to look forward to। भैया फ्री हो? 600 ग्राम दे दो। 600 नहीं, 2 पीस, जितना भी होता है। Otherwise, because my place is anyways even further. What's he saying? क्या बोल रहा है? वो 2 बजे आ रहा है तो आ रहा है वो? हाँ, Wow, surprised. He's training. Good, Aryan. What time is it right now? 1. 12. So you think you'll wait here till he comes? I'll see. Doesn't make sense to go back, right? Let's see. Maybe I'll give you company. You want to sit down? Yeah. ठीक है, आर्यन से भी मिलेंगे इफ़ ही इज़ ऑन टाइम। इफ़ ही इज़ ऑन टाइम। आर्यन का 2 मतलब इट्स 3, सो वील हैव टू रिमाइंड हिम एट 1:30। सो पिछले 2 दिनों के लिए मुझे इतना सफ़र करना पड़ा बिकॉज मेरे चिकन सैंडविचेस के साथ ये घर पे नहीं था, सो आई हैड टू ईट देम प्लेन, टेस्टेड लाइक शिट।